फॉर्मूला 1 सिर्फ एक रेस नहीं है, यह पृथ्वी पर सबसे तेज, सबसे उन्नत चलती हुई प्रयोगशाला है। जब आप F1 कारों को 350 से 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए देखते हैं, तो आप सामान्य वाहन नहीं देख रहे होते। आप ऐसी मशीनें देख रहे हैं जो भौतिकी, इंजीनियरिंग और मानव सहन शक्ति की सीमाओं पर काम करती हैं। ये कारें इतनी अधिक डाउनफोर्स पैदा करती हैं कि सैद्धांतिक रूप से वे एक सुरंग के अंदर उल्टा भी चल सकती हैं। हर मोड़, हर ब्रेकिंग जोन और हर मिलीसेकंड मायने रखता है। एक ही रेस में एक ड्राइवर 2 से 4 किलोग्राम तक वजन खो सकता है, फाइटर पायलट से भी ज्यादा तेज जी फोर्स का अनुभव कर सकता है और लगभग 2 घंटे तक बिना एक भी गलती किए अपनी एकाग्रता की चरम सीमा बनाए रख सकता है। आधुनिक फॉर्मूला 1 को और भी रोमांचक बनाने वाली बात यह है कि यह कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। हाल के सीजनों में F1 ने स्थिरता और दक्षता पर केंद्रित एक नए युग में प्रवेश किया है। आज के 1.6 लीटर V6 टर्बो हाइब्रिड पावर यूनिट्स अब तक बनाए गए सबसे कुशल इंजनों में से हैं, जो लगभग 50% ईंधन ऊर्जा को उपयोगी शक्ति में बदल देते हैं। ऐसा कुछ जो सड़क पर चलने वाली कारें और विमान इंजन भी हासिल करने में संघर्ष करते हैं। ये इंजन केवल ईंधन नहीं जलाते, ये उन्नत ERS सिस्टम का उपयोग करके गर्मी और ब्रेकिंग से ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हैं, उसे बैटरियों में संग्रहित करते हैं और फिर उसे त्वरक के लिए पुनः उपयोग करते हैं। यह तकनीक सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सड़क कारों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। एरोडायनामिक्स भी पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में नियमों में बदलाव किए गए ताकि कारें एक दूसरे के और करीब चल सकें, जिससे पहिए से पहिए की रेसिंग बढ़ सके। अब कार के नीचे बने ग्राउंड इफेक्ट टनल्स अधिकांश डाउनफोर्स उत्पन्न करते हैं, जिससे अशांत हवा कम होती है और ओवरटेकिंग आसान हो जाती है। इस एक नियम परिवर्तन ने रेसिंग की गुणवत्ता को बदल दिया और यह साबित कर दिया कि विज्ञान इस खेल को कितनी गहराई से आकार देता है। अब इंजीनियर सुपर कंप्यूटर, विंड टनल और AI आधारित सिमुलेशन का उपयोग करते हैं ताकि वायु प्रवाह को मिलीमीटर के अंश तक अनुकूलित किया जा सके। डेटा फॉर्मूला 1 का छुपा हुआ हीरो बन गया है। हर कार में 300 से अधिक सेंसर लगे होते हैं, जो हर रेस में 1.5 टेराबाइट से ज्यादा डेटा उत्पन्न करते हैं। इस डेटा का विश्लेषण इंजीनियरों द्वारा रेस ट्रैक पर और फैक्ट्री में, जो कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर होती है, रियल टाइम में किया जाता है। टायर की घिसावट, ब्रेक का तापमान, ईंधन का प्रवाह, मौसम में बदलाव और ड्राइवर की इनपुट्स लगातार मॉनिटर की जाती है। रेस की रणनीतियां भविष्यवाणी मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग करके हर लैप के साथ समायोजित की जाती है। कई मायनों में आधुनिक फॉर्मूला 1 उतना ही एल्गोरिदम पर निर्भर है जितना कि ड्राइविंग कौशल पर। ड्राइवर की प्रदर्शन क्षमता भी विकसित हो गई है। आज के फॉर्मूला 1 ड्राइवर उच्च स्तरीय एथलीट होते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया समय लगभग 100 मिलीसेकंड होती है, जो पलक झपकने से भी तेज है। उनकी गर्दन की मांसपेशियों को इतनी ताकतवर बनाया जाता है कि वे हाई स्पीड कॉर्नरिंग के दौरान 40 किलोग्राम भार सहन कर सकें। रेस के दौरान उनका दिल लगभग 170 से 180 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़कता रहता है, जो मैराथन को स्प्रिंट की तीव्रता से दौड़ने के समान है। इसमें अत्यधिक कॉकपिट की गर्मी, मानसिक दबाव और पल भर में लिए जाने वाले फैसले जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में केवल कुछ ही लोग इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम क्यों हैं। पिट स्टॉप फॉर्मूला 1 के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक बने हुए हैं। 20 से अधिक अत्यधिक प्रशिक्षित क्रू सदस्यों की पूरी टीम 2 सेकंड से भी कम समय में सभी 4 टायर बदल देती है। यह केवल गति नहीं है, यह दबाव में सटीकता है। एक छोटी सी गलती भी रेस हारने का कारण बन सकती है। टीमें अब मोशन एनालिसिस, AI सहायता प्राप्त प्रशिक्षण और हजारों अभ्यास रनों का उपयोग करती हैं ताकि वे सेकंड के 100वें हिस्से तक समय कम कर सकें। ये पिट क्रू दुनिया की सबसे तेज और समन्वित मानव टीमों में से है। फॉर्मूला 1 अब और भी स्मार्ट और सुरक्षित बनता जा रहा है। बायोमेट्रिक ग्लव्स अब ड्राइवरों की हार्ट रेट और ऑक्सीजन स्तर को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। एडवांस्ड क्रैश स्ट्रक्चर्स, हेलो सेफ्टी डिवाइस और लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग ने F1 को पिछले दशकों की तुलना में बेहद सुरक्षित बना दिया है, वह भी बिना गति या रोमांच को कम किए। साथ ही स्थिरता के लक्ष्यों के चलते खेल का रूप बदल रहा है। आने वाले वर्षों में पूरी तरह से सतत ईंधन और नेट जीरो कार्बन रेसिंग ऑपरेशंस की योजनाओं के साथ। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है, फॉर्मूला 1 केवल मनोरंजन नहीं है, यह वह जगह है जहां भविष्य की तकनीक सबसे पहले आजमाई जाती है। कार्बन फाइबर निर्माण, हाइब्रिड सिस्टम, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, उन्नत एरोडायनामिक्स, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित रणनीति
इनमें से कई नवाचार अंततः आम कारों में भी आ जाते हैं। आज जो आप ट्रैक पर देखते हैं वह अक्सर कल सड़क पर मानक तकनीक बन जाता है। इसी वजह से फॉर्मूला 1 को मोटर स्पोर्ट का शिखर कहा जाता है। यह केवल ड्राइवरों के बीच या टीमों के बीच की दौड़ नहीं है। यह विचारों, इंजीनियरिंग प्रतिभा और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पूर्णता की निरंतर खोज के बीच की दौड़ है। आधुनिक फॉर्मूला 1 में एक और बड़ा परिवर्तन यह है कि तकनीक और नियम भविष्य की गतिशीलता को किस तरह आकार दे रहे हैं। अब F1 केवल सबसे तेज होने के बारे में नहीं है, यह सबसे समझदार और सबसे कुशल होने के बारे में है। यह खेल 2026 के लिए नियोजित अगली पीढ़ी के इंजनों की तैयारी में सक्रिय रूप से जुटा है, जो F1 के इतिहास में सबसे बड़े नियम परिवर्तनों में से एक होगा। इन नए पावर यूनिट्स में इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर और भी अधिक निर्भरता होगी, जिसमें कुल शक्ति का लगभग 50% इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आएगा। यह बदलाव केवल रेसिंग के लिए नहीं, बल्कि फॉर्मूला 1 को वैश्विक ऑटोमोटिव तकनीक के भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है। ईंधन तकनीक भी एक शांत क्रांति से गुजर रही है। F1 कारें 100% टिकाऊ ईंधन की ओर बढ़ रही हैं, जो सिंथेटिक और जैव आधारित स्रोतों से बनाए जाते हैं। इन ईंधनों को कार्बन न्यूट्रल बनाया गया है, यानी दहन के दौरान जो CO2 उत्सर्जित होता है, उसकी भरपाई ईंधन उत्पादन के दौरान अवशोषित CO2 से हो जाती है। इसमें रोमांचक बात यह है कि ये ईंधन केवल रेसिंग के लिए नहीं है। इन्हें इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि इन्हें सामान्य आंतरिक दहन इंजनों में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो F1 दहन इंजनों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने में मदद कर रहा है। एक और अत्याधुनिक क्षेत्र है AI और मशीन लर्निंग। अब टीमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक भी लैप चलाने से पहले ही लाखों रेस परिदृश्यों का सिमुलेशन करती हैं। AI टायर घिसाव, मौसम में बदलाव, सेफ्टी कार की संभावना और आदर्श पिट विंडो की भविष्यवाणी करता है। रेस के दौरान मशीन लर्निंग मॉडल लगातार वास्तविक समय में रणनीतियों को अपडेट करते रहते हैं। यहां तक कि ड्राइवर कोचिंग भी बदल गई है। AI ब्रेकिंग पॉइंट्स, स्टीयरिंग इनपुट्स और थ्रॉटल कंट्रोल का विश्लेषण करता है, ताकि ड्राइवर हर लैप के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें। वर्चुअल टेस्टिंग अब फिजिकल टेस्टिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। लागत सीमा और सीमित ट्रैक टेस्टिंग के कारण टीमें ऐसे सिमुलेटरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं जो इतने उन्नत हैं कि ड्राइवर सस्पेंशन, ग्रिप और एरोडायनामिक्स में मामूली बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। ये सिमुलेटर पिछली रेसों के वास्तविक डेटा से सीधे जुड़े होते हैं। लागत नियंत्रण ने भी इस खेल का रूप बदल दिया है। पहले शीर्ष टीमें असीमित पैसा खर्च कर सकती थीं, जिससे अमीर और छोटी टीमों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो जाता था। अब एक बजट कैप तय करता है कि हर टीम एक सीजन में कितना खर्च कर सकती है। इससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है, अनिश्चितता बढ़ी है और टीमों को केवल अधिक खर्च करने के बजाय अधिक नवाचार करने के लिए मजबूर किया है। अब इंजीनियरों को हर एक डॉलर बहुत सोच समझकर निवेश करना पड़ता है, चाहे वह एरोडायनामिक्स, विश्वसनीयता या प्रदर्शन उन्नयन में हो। फैंस की भागीदारी भी काफी हद तक बदल गई है। लाइव टेलीमेट्री, ऑनबोर्ड कैमरों, ड्राइवर रेडियो संदेशों और उन्नत ग्राफिक्स के साथ दर्शक अब रेसिंग रणनीतियों को पहले से कहीं बेहतर समझ सकते हैं। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और पर्दे के पीछे की सामग्री ने फैंस को टीमों और ड्राइवरों के और करीब ला दिया है, जिससे F1 सिर्फ एक टीवी इवेंट नहीं, बल्कि एक वैश्विक डिजिटल खेल बन गया है। यहां तक कि सुरक्षा में नवाचार भी लगातार विकसित हो रहे हैं। एडवांस्ड क्रैश सिमुलेशन, ऊर्जा अवशोषित करने वाली संरचनाएं, अग्निरोधक सामग्री और मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि भविष्य की कारों की डिजाइन में सुधार किया जा सके, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अत्यधिक गति मानव जीवन की कीमत पर न आए। इन सब के पीछे फॉर्मूला 1 इंसान और मशीन का एक आदर्श मेल बना हुआ है। चाहे कार कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, उसे भौतिकी की सीमाओं पर नियंत्रित करना अभी भी ड्राइवर के ही हाथ में है। एक छोटी सी गलती, एक देर से ब्रेक या एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए फॉर्मूला 1 हमेशा अप्रत्याशित, तीव्र और अंतहीन रूप से आकर्षक बना रहता है। फॉर्मूला 1 की एक और दिलचस्प परत यह है कि कैसे छोटे छोटे नियमों में बदलाव बड़े प्रदर्शन में अंतर ला सकते हैं। F1 में पंख, फ्लोरेज या डिफ्यूजर पर कुछ मिलीमीटर की डिजाइन में बदलाव भी यह तय कर सकता है कि कोई कार रेस जीतती है या पीछे संघर्ष करती है। इसी वजह से टीमें सिर्फ 1/10 सेकंड का फायदा पाने के लिए हजारों इंजीनियरिंग घंटे लगाती हैं। F1 की भाषा में 1.1 सेकंड बहुत बड़ा अंतर है। यह पोल पोजीशन और मिड ग्रिड से शुरुआत के बीच का फर्क हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण विकास है टायर विज्ञान।
F1 के टायर लंबे समय तक चलने के लिए नहीं बनाए जाते। इन्हें थोड़े समय के लिए अधिकतम ग्रिप देने के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक F1 टायर बहुत संकीर्ण तापमान सीमा में काम करते हैं। अगर वे थोड़ा भी ज्यादा ठंडे या गर्म हो जाएं, तो ग्रिप तुरंत कम हो जाती है। इसी वजह से टायर प्रबंधन एक मुख्य ड्राइवर कौशल बन जाता है। ड्राइवरों को टायरों को सही तापमान क्षेत्र में रखने के लिए ब्रेकिंग, स्टीयरिंग और थ्रॉटल को बहुत स्मूथ तरीके से नियंत्रित करना होता है। इसीलिए कुछ ड्राइवरों को टायर विस्परर कहा जाता है। वे टायर की उम्र की रक्षा करते हुए प्रदर्शन निकाल सकते हैं। मौसम एक और अप्रत्याशित पहलू जोड़ देता है। ट्रैक के तापमान में अचानक गिरावट, हल्की बारिश या हवा की दिशा पूरी तरह से ग्रिप स्तर को बदल सकती है। टीमें लगातार मौसम के रडार, ट्रैक के विकास और सतह के तापमान की निगरानी करती रहती हैं। कभी-कभी बदलती परिस्थितियों में एक सही समय पर किया गया पिट स्टॉप औसत रेस को ऐतिहासिक जीत में बदल सकता है। यहीं पर मानवीय निर्णय और डेटा आधारित रणनीति आपस में टकराते हैं। फॉर्मूला 1 वायुगतिकीय समझौतों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जिन कारों को हाई डाउन फोर्स के लिए सेट किया जाता है, वे मोड़ों में असाधारण प्रदर्शन करती हैं, लेकिन सीधे रास्तों पर गति खो देती हैं। लो डाउन फोर्स सेटअप सीधे रास्तों पर तेज होते हैं, लेकिन मोड़ों में नियंत्रित करना कठिन होता है। टीमों को सर्किट के आधार पर समझौते करने पड़ते हैं। मोनाको जैसे ट्रैक अधिकतम डाउन फोर्स और सटीकता की मांग करते हैं, जबकि मोंजा जैसे ट्रैक सीधे रास्तों की गति को प्राथमिकता देते हैं। कोई एक परफेक्ट कार नहीं होती, केवल एक ऐसी कार होती है जो विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अनुकूलित की गई हो। एक और आधुनिक विकास है ड्राइवर की प्रतिक्रिया के आधार पर कार के डिजाइन को आकार देना। सड़क पर चलने वाली कारों के विपरीत F1 कारें हर ड्राइवर की ड्राइविंग शैली के अनुसार अत्यधिक अनुकूलित की जाती है। स्टीयरिंग की संवेदनशीलता, ब्रेक का एहसास, सीट की स्थिति, पैडल की कठोरता, हर चीज को व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। इंजीनियर लगातार ड्राइवर की प्रतिक्रिया, डेटा विश्लेषण और सिम्युलेटर फीडबैक के आधार पर सेटअप में बदलाव करते रहते हैं। ड्राइवर और इंजीनियर के बीच का संबंध बेहद महत्वपूर्ण होता है। विश्वास और संवाद सीधे लैप टाइम में फर्क ला सकते हैं। फॉर्मूला 1 की लॉजिस्टिक्स भी एक और चमत्कार है। चैंपियनशिप महाद्वीपों के पार यात्रा करती है और कुछ ही दिनों में सैकड़ों टन उपकरण एक रेस से दूसरी रेस तक पहुंचाए जाते हैं। पूरे गैराज, कारें, स्पेयर पार्ट्स और डेटा सिस्टम्स को खोलकर, भेजकर और सैन्य स्तर की सटीकता के साथ फिर से जोड़ा जाता है। यह खेल अब और अधिक वैश्विक समावेशी और भविष्य केंद्रित बनता जा रहा है। नए बाजार, नए सर्किट और युवा दर्शक फॉर्मूला 1 की प्रस्तुति को नया रूप दे रहे हैं। इसी के साथ F1 विविधता कार्यक्रमों, जूनियर ड्राइवर विकास और जमीनी स्तर के मोटरस्पोर्ट में निवेश कर रहा है, ताकि भविष्य के लिए प्रतिभा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अपनी मूल भावना में फॉर्मूला 1 एक ऐसा खेल है जहां भौतिकी की सीमाओं को मानवीय नियंत्रण में धकेला जाता है। हर लैप पकड़ और फिसलन, गति और स्थिरता, आक्रामकता और सटीकता के बीच संतुलन का खेल है। कारें ट्रैक्शन की सीमा पर, इंजन दक्षता की सीमा पर और ड्राइवर एकाग्रता की सीमा पर काम करते हैं। इसी वजह से फॉर्मूला 1 कभी सिर्फ इस बारे में नहीं होता कि कौन सबसे तेज है, यह इस बारे में है कि कौन सबसे लंबे समय तक पूर्णता के सबसे करीब प्रदर्शन कर सकता है। फॉर्मूला 1 का एक और बेहद दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ मानव मनोविज्ञान और दबाव प्रबंधन की भूमिका इंजीनियरिंग के बराबर होती है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पूरे वाक्य सोचने का समय नहीं होता। निर्णय स्वाभाविक रूप से लिए जाते हैं जो हजारों घंटों की दोहराव वाली ट्रेनिंग से आते हैं। ड्राइवरों को शोर, भीड़ का दबाव, रेडियो की बातचीत और यहाँ तक कि डर को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। एक छोटी सी एकाग्रता में चूक पूरी रेस या करियर को खत्म कर सकती है। इसीलिए मानसिक कंडीशनिंग, विजुअलाइजेशन तकनीकें और रिएक्शन ट्रेनिंग अब शारीरिक फिटनेस जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। आधुनिक फॉर्मूला 1 ड्राइवर अपने दिमाग को न्यूरो ट्रेनिंग सिस्टम्स के जरिए प्रशिक्षित करते हैं। इनमें लाइट रिएक्शन बोर्ड्स, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एक्सरसाइज और पल भर में निर्णय लेने के सिमुलेशन शामिल हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे स्ट्रोब चश्मे का इस्तेमाल करते हैं जो बीच बीच में देखने की क्षमता को रोकते हैं, जिससे दिमाग को मूवमेंट का अनुमान लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेस के दौरान ऊर्जा प्रबंधन भी एक और महत्वपूर्ण विकास है। अब फॉर्मूला 1 की रेसिंग शुरू से अंत तक लगातार तेज नहीं होती। ड्राइवरों को बैटरी का इस्तेमाल, ईंधन की खपत, ब्रेक का तापमान और टायर की उम्र, इन सब को एक साथ सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। स्टीयरिंग व्हील एक कमांड सेंटर बन जाता है, जहां ड्राइवर हर लैप में लगातार सेटिंग्स को एडजस्ट करते रहते हैं। ड्राइवर और रेस इंजीनियर के बीच का रिश्ता खेलों में सबसे अनोखी साझेदारियों में से एक है।
इंजीनियर कॉकपिट के बाहर ड्राइवर की आंखें होता है, जो डेटा का विश्लेषण करता है, खतरों का अनुमान लगाता है और रणनीतियां सुझाता है। संचार को अत्यधिक तनाव की स्थिति में भी शांत, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। फॉर्मूला 1 अब सामग्री विज्ञान के लिए एक वैश्विक परीक्षण स्थल भी बन गया है। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स, ताप प्रतिरोधी मिश्र धातुएं, उन्नत सिरेमिक और हल्की धातुएं सामान्य सीमाओं से परे धकेली जाती हैं। इन सामग्रियों को अत्यधिक कंपन, गर्मी और बल को सहन करना होता है, जबकि वे जितना संभव हो उतनी हल्की भी बनी रहे। इनमें से कई नवाचार बाद में एरोस्पेस, रक्षा और उच्च प्रदर्शन वाली सड़क गाड़ियों में भी देखने को मिलते हैं। एक और बड़ा विकास डेटा के माध्यम से सुरक्षा में हुआ है। हर दुर्घटना का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। टक्कर के कोण, मंदन बल, चेसिस का विकृति और ड्राइवर की बायोमेट्रिक्स। यह डेटा भविष्य की सुरक्षा डिजाइनों में उपयोग किया जाता है। हेलो डिवाइस, जो कभी विवादास्पद था, ने पहले ही कई जानें बचाई हैं। अब पर्यावरणीय जिम्मेदारी मुख्य फोकस बन गई है। फॉर्मूला 1 का लक्ष्य है कि दशक के अंत तक शुद्ध शून्य कार्बन बन जाए। फ्रेट लॉजिस्टिक्स, फैक्ट्री संचालन और रेस इवेंट्स को अब स्थिरता के लिए फिर से डिजाइन किया जा रहा है। हाइब्रिड इंजन, सतत ईंधन और ऊर्जा कुशल लॉजिस्टिक्स केवल मार्केटिंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग की प्राथमिकताएं हैं। इसी के साथ फॉर्मूला 1 अब भी बेहद प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। पूरी दुनिया में इस स्तर पर केवल 20 ड्राइवर ही मौजूद हैं। हर सीजन फॉर्मूला 2 और जूनियर श्रेणियों के युवा प्रतिभागी एकमात्र अवसर के लिए संघर्ष करते हैं। एक खराब सीजन करियर को समाप्त कर सकता है। एक असाधारण प्रदर्शन विरासत को परिभाषित कर सकता है। यही निरंतर दबाव फॉर्मूला 1 को इतना तीव्र बनाता है। हर लैप साहस, बुद्धिमत्ता, सहन शक्ति और सटीकता की परीक्षा है। हर रेस यह याद दिलाती है कि सबसे ऊंचे स्तर पर पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। फॉर्मूला 1 के सबसे कम आंके गए लेकिन शक्तिशाली पहलुओं में से एक यह है कि यहाँ नियम खुद हथियार बन जाते हैं। F1 में हर कोई एक ही नियम पुस्तिका के तहत दौड़ता है, लेकिन सबसे चतुर टीमें यह सीख लेती हैं कि उन नियमों की रचनात्मक व्याख्या कैसे करें बिना उन्हें तोड़े। यहीं से दिग्गज नवाचारों का जन्म होता है। डबल डिफ्यूजर, DAS स्टीयरिंग सिस्टम, लचीले पंख और ग्राउंड इफेक्ट फ्लोर, ऑल ये सब उन टीमों से आए हैं जिन्होंने नियम पुस्तिका को दूसरों से ज्यादा गहराई से पढ़ा। फॉर्मूला 1 में नवाचार का मतलब हमेशा कुछ नया आविष्कार करना नहीं होता। इसका मतलब है सीमाओं के भीतर जगह ढूंढना। एक और महत्वपूर्ण परत है रेस रणनीति की मनोविज्ञान। रणनीति सिर्फ गणित नहीं है, यह पूर्वानुमान है। टीमें लगातार यह अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं कि प्रतिद्वंद्वी अगला कदम क्या उठाएंगे। अगर एक टीम जल्दी पिट स्टॉप करती है तो दूसरी टीम ट्रैक पोजीशन हासिल करने के लिए बाहर रह सकती है। अगर बारिश की संभावना हो तो टीमें ज्यादा देर तक बाहर रहने का जोखिम उठाती हैं। कई बार जीत सबसे तेज कार होने से नहीं, बल्कि सही समय पर सबसे साहसी फैसला लेने से मिलती है। फॉर्मूला 1 पर ट्रैक के विकास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सर्किट कभी भी पहले लैप से 50वें लैप तक एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे कारें दौड़ती हैं, रेसिंग लाइन पर रबर जमा होता जाता है, जिससे पकड़ बढ़ती है। एक और आधुनिक प्रगति है रिमोट ऑपरेशंस। रेस के दौरान इंजीनियरिंग टीम का बड़ा हिस्सा ट्रैक पर भी नहीं होता। वे यूरोप की फैक्ट्रियों में कंट्रोल रूम में बैठते हैं, लाइव डेटा की निगरानी करते हैं और साथ ही साथ सिमुलेशन भी चलाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर लिए गए फैसले ट्रैक पर वास्तविक समय में होने वाली घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ड्राइवर विकास भी बदल चुका है। आज के युवा ड्राइवर 6 या 7 साल की उम्र में ही कार्टिंग में प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं। जब तक वे फॉर्मूला 1 तक पहुंचते हैं, वे लाखों किलोमीटर सिमुलेटेड और असली गाड़ियां चला चुके होते हैं। उनकी गर्दन, प्रतिक्रिया क्षमता और स्थानिक जागरूकता बचपन से ही प्रशिक्षित की जाती है। फॉर्मूला 1 का प्रभाव अब रेसिंग से कहीं आगे तक फैल चुका है। इसकी तकनीकें सड़क सुरक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी दक्षता और यहां तक कि एरोस्पेस अनुसंधान में भी योगदान देती हैं। F1 में चरम सीमाओं पर परीक्षण किए गए कई विचार बाद में रोजमर्रा के वाहनों में दिखाई देते हैं, जो चुपचाप लाखों लोगों के लिए सुरक्षा और दक्षता में सुधार करते हैं। अपने मूल में फॉर्मूला 1 नियंत्रण और अराजकता के बीच लगातार संघर्ष बना रहता है। इंजीनियर हर चीज की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेसिंग में हमेशा अप्रत्याशित यांत्रिक खराबी, मौसम में बदलाव, सेफ्टी कार या मानवीय गलती के लिए जगह बनी रहती है। यही अनिश्चितता इस खेल को जीवित और रोमांचक बनाए रखती है। हर रेस यह याद दिलाती है कि फॉर्मूला 1 केवल गति के बारे में नहीं है, यह बार बार दबाव में जटिलता को साधने के बारे में है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।
आखिरकार फॉर्मूला वन सिर्फ कारों के गोल गोल दौड़ने से कहीं बढ़कर है। यह प्रतिस्पर्धा का सबसे शुद्ध रूप है, जहां मानवीय साहस, मशीन की सटीकता और अत्याधुनिक तकनीक चरम सीमाओं पर टकराती है। फॉर्मूला वन एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, जीत कभी भी केवल एक कारण से नहीं मिलती। सबसे तेज कार भी सही रणनीति के बिना बेकार है। सबसे बेहतरीन रणनीति भी शांतचित्त ड्राइवर के बिना असफल हो जाती है। यहां तक कि सबसे महान ड्राइवर भी तब तक नहीं जीत सकता जब तक इंजीनियर, मैकेनिक, डेटा वैज्ञानिक और पिट क्रू पूरी तरह से तालमेल में काम न करें। इसी वजह से फॉर्मूला वन दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित करता रहता है। यह गति, विज्ञान, जोखिम और अनुशासन का एक साथ मिलकर बना अद्भुत नजारा है। हर सीजन इतिहास को फिर से लिखता है, हर रेस नए हीरो बनाती है और हर नवाचार यह सीमा बढ़ाता है कि इंसान और मशीन मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ रेसिंग नहीं है, यह भविष्य है जिसे 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर परखा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, फॉर्मूला वन कभी भी विकसित होना नहीं छोड़ता। नियम बदलते हैं, कारें बदलती हैं, इंजन बदलते हैं, यहां तक कि ड्राइविंग शैलियां भी बदल जाती हैं। जो 5 साल पहले असंभव माना जाता था, वह आज सामान्य हो गया है। हाइब्रिड पावर यूनिट्स, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणालियां, उन्नत एरोडायनामिक्स, एआई आधारित रेस रणनीतियां और रियल टाइम डेटा विश्लेषण ने F1 को भविष्य की तकनीक की एक जीवित प्रयोगशाला में बदल दिया है। इन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परखी गई कई नवाचार धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो जाते हैं। सुरक्षित कार संरचनाएं, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन दक्षता तकनीकें, हाइब्रिड इंजन, बैटरी प्रबंधन, हल्के सामग्री, लगभग हर आधुनिक सड़क कार में वह डीएनए होता है जिसे सबसे पहले F1 सर्किट पर परिष्कृत किया गया था। इस मायने में फॉर्मूला वन केवल मनोरंजन नहीं है, यह गतिशीलता के भविष्य को आकार देने के बारे में है। सबसे बढ़कर फॉर्मूला वन मानव की सीमाओं को आगे बढ़ाने, तेज जाने, अधिक समझदारी से सोचने और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की इच्छा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि क्या होता है जब महत्वाकांक्षा अनुशासन से मिलती है, जब बुद्धिमत्ता साहस से मिलती है और जब तकनीक को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए फॉर्मूला वन केवल एक खेल नहीं है, यह पूरी रफ्तार पर इंजीनियरिंग है, दबाव में विज्ञान है और मानवता खुद समय से दौड़ रही है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सीखने में मदद की या सोचने का एक नया नजरिया दिया, तो इसे साझा करना सार्थक था। हम आपको वास्तव में उपयोगी और अर्थपूर्ण सामग्री लाने के लिए बहुत ध्यान और शोध करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो के जरिए सीखना और आगे बढ़ना पसंद है, तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।